हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बता दूं कि आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं। तो जहां भी आप लोग हो तुरंत क्लासेस देखिएगा। और आप सभी लोगों को बताऊं कि अभी हम लोग संस्कृत की क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपना चैप्टर जो फर्स्ट था, जिसमें हमने विभिन्न आसपास की जो हमारी वस्तुएँ हैं उनके संस्कृत में नाम जाने। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में यही सब हैं, फलों के नाम हैं, पक्षियों के नाम हैं, पशुओं के नाम हैं, शरीर के अंगों के नाम है। तो ये सारी चीज़ें हमने संस्कृत में जानी कि संस्कृत में उनको क्या कहते हैं। और इसमें से आपसे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं कि जैसे 4 फलों के नाम बताइए संस्कृत में, ठीक है, 4 शरीर के अंगों के नाम बताइए, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न कौन सी सन में आया है वो भी हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ये हमारा है चैप्टर 2, ठीक है, संज्ञा, लिंग और वचन का ज्ञान, जिसमें हम संज्ञा के बारे में जानेंगे, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और संस्कृत जिसको भी नहीं आती है तो टेंशन फ्री रहिए, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। आप लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जिनकी भी मैथ कमज़ोर है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैथ्स में मेरे नंबर कम आएंगे, मेरी बैक लग जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैथ जो है वो आपको ट्रिक्स के साथ में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ में कैसे पढ़ाई जा रही है कि बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगा देंगे, बस इतनी सिंपल वे में हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैथ का भूत है आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है, मैथ का जो डर चढ़ा हुआ है कि नहीं हमसे मैथ नहीं होगा और हमारी बैक लगेगी, नहीं लगेगी, मैं लिख के दे रही हूँ, नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, डेली आप क्लासेस देखते हैं, तो आपकी नहीं लगेगी बैक। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में नहीं लगेगी, बस आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखिएगा। चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में हम संस्कृत को लेकर बात करेंगे और आज हम चैप्टर 2 संज्ञा, लिंग व वचन के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, संज्ञा का ज्ञान क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, बालकों को, एक सेकेंड, हाँ, बालकों को आसपास की वस्तुएं, क्या बोला है, आसपास की वस्तुएं, व्यक्तियों और पशु पक्षियों के नाम का सामान्य ज्ञान होता है। क्या होता है? सामान्य ज्ञान होता है। अतः वे संज्ञा से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। संज्ञा से परिचित तो होते हैं लेकिन वो उसको बता नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों को देखिए कि वो संज्ञा से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आसपास की वस्तुएं तो जानते हैं, व्यक्तियों को भी जानते हैं, पशु पक्षियों को भी जानते हैं। ये तो जानते हैं कि ये पक्षी है, ये पशु है ना, और ये व्यक्ति है, ये वस्तुएँ हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो हमारे आसपास की जो भी संज्ञा है उससे हम पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, किंतु उसके व्याकरणिक जो पक्ष हैं, व्याकरणिक पक्ष से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है, इसीलिए संज्ञा के व्याकरणिक पक्षों को आधार बनाते हुए प्रशिक्षु शिक्षक छात्रों में संज्ञा संबंधी समझ को विकसित करा सकते हैं। कक्ष में उपस्थित समस्त वस्तुओं को लेकर बताकर बालकों से बोलने के लिए कह सकते हैं। जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हों और वहाँ पर जो भी चीज़ें उपस्थित हो, जो भी वस्तुएं वहाँ पर उपस्थित हों, उनको लेकर, उनको एग्जाम्पल बनाकर आप बच्चों को संज्ञा के बारे में पढ़ा सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, जिससे बालक उन्हें शब्द रूप देने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ आपको रियल लाइफ से जुड़ी हुई बताई जाती है, उसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। ऐसे हम एग्जांपल देंगे तो आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन वहीं पर जहाँ आप बैठे हैं अपने आसपास देखेंगे, हम आपसे कहेंगे आपके पास बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सी वस्तु है, जैसे कि ये पंखा है ना, टेबल है, चेयर है, तो जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, ऐसे जब हम एग्जांपल्स देंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, बहुत सी वस्तुएं, नाम, उस जगह का नाम एवं पशु पक्षियों के नाम का चित्र आदि बताकर संज्ञा को आत्मसात करा सकते हैं। आप चित्र भी दिखा सकते हैं, चित्र के जरिए भी, जैसे बहुत सारी जगहों के आप चित्र दिखा सकते हैं। आगरा का दिखा सकते हैं, है ना, आगरा का ताजमहल उनको दिखाइए, आगरा दिखाइए, लखनऊ दिखाइए, बहुत सारी जगहें होती हैं। किसी के भी नाम दिखाइए, आप वस्तुएं दिखाइए आप, ठीक है, उनके चित्र बनाकर दिखाइएगा या फिर प्रिंट करवा के दिखा सकते हैं। उससे हम संज्ञा को बता सकते हैं कि इसमें संज्ञा का ज्ञान हम उन्हें दे सकते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे संस्कृत में। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या आया है कि संज्ञा होता क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी
ठीक है, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। तो इसमें से आया क्या क्या है? व्यक्ति, स्थान, पशु, भाव, ठीक है, वस्तुएं, ये इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। अब हम वस्तुओं के नाम, जैसे हमारे में आया व्यक्ति, तो व्यक्ति के नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि रामा, कृष्णा, सीता। अब हम संस्कृत में देख रहे हैं, इसीलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हम संस्कृत में से देखेंगे और समझेंगे, है ना। संस्कृत में जैसे कि उदाहरण हम लिखेंगे कि व्यक्तियों के नाम में हम रामा, कृष्णा, या फिर आपका जो भी नाम हो, जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है, आपका जो भी नाम हो आप उसको भी संस्कृत में बोल सकते हैं। स्थान का नाम आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ का नाम आप ले सकते हैं, वो स्थान। ठीक है, अयोध्या, जैसे कि काशी, है ना, ये सब क्या होते हैं? स्थान के नाम होते हैं। सिंह, सिंह में आपका सिंहा, अश्वा, गजा, ठीक है, ये क्या हुआ? पशु के नाम। अब हम देखते हैं भाव। भाव भी आपकी संज्ञा में आते हैं, जैसे कि मिठास हो गई, सुंदरता हो गई, तेज हो गई। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? मिठास को बोलते हैं मधुर्यम, सुंदरता को बोलते हैं सौंदर्यम, तेज को बोलते हैं तेजा। ठीक है, ये क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल समझे। अब हम देखते हैं बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराने का उद्देश्य, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उन्हीं उद्देश्यों को हम समझेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला हमारा है कि बालकों में संज्ञा की समझ विकसित करना। क्या करना? सबसे पहले हम उनके अंदर संज्ञा की समझ विकसित करेंगे। ठीक है, कि संज्ञा होती क्या है, उसके बारे में हम उनको जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पशु पक्षी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, कोई भी भाव, ये क्या होते हैं? संज्ञा होती है। इनके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में संज्ञा के शब्दों को स्पष्ट करने का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड है कि संज्ञा के माध्यम से बालकों में संस्कृत को बढ़ावा देना। फोर्थ आपका होगा कि बालकों में संस्कृत वाक्य कौशल का विकास करना। ठीक है, फिफ्थ में हम देखेंगे कि बालकों को संज्ञा के विविध स्वरूपों से परिचित कराना। तो ये हमारे कुछ आपके उद्देश्य हैं। ठीक है, बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराने के कुछ उद्देश्य। नेक्स्ट हम अब देखेंगे संज्ञा का अर्थ। अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि संज्ञा का ज्ञान हमें कैसे कराना है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और उसका उद्देश्य देखा कि कैसे हमें ज्ञान कराना है। अब हम देखेंगे संज्ञा। ठीक है, मेन हमारा अब आया है कि संज्ञा का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी प्राणी, हमने अभी आपको बताया किसी भी प्राणी, व्यक्ति, एक ही बात होती है, वस्तु, स्थान, गुण, जाति या भाव या दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम और ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी हमने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया था और कुछ शॉर्ट में दिए थे। अब हाँ, यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि प्राणी, व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाथी, घोड़ा, बकरी, गाय, उल्लू, कबूतर, हिरन, चीता, शेर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, रामकृष्ण, या फिर सीता, रीता, गीता, है ना, या फिर नेहा, प्रगति, जो भी नाम हो, जो भी आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपका नाम, आपके दादाजी का नाम, आपके पापा का नाम, माँ का नाम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वस्तु का। कोई भी आपके घर में, आप नज़र उठाइए, आप अभी मोबाइल भी देख रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से वस्तु है। अगर आप हेडफोन लगाए हैं, वो भी वस्तु है। हेडफोन लगाकर आप देख रहे हैं, वो भी वस्तु है। ठीक है, अगर आप आप कॉफ़ी पी रहे हैं और कॉफ़ी पीते पीते आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कॉफ़ी का जो मग है वो भी वस्तु है। ठीक है, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं और आप पंखे की हवा में बैठे हैं, कूलर चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, तो वो भी वस्तु है। मज़े में आप AC में लेट कर वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब पानी भी पीना है, गर्मी बहुत है, तो पानी की बोतल भी आपकी वस्तु है। तो समझ रहे हो, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो सांस नहीं ले सकती हैं, जो खाना नहीं खाती हैं, जो सांस ही नहीं लेती हैं, वो क्या होती हैं? वो वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टिफ़िन, मोबाइल, TV, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, ये क्या हैं? वस्तुओं के नाम, ये भी संज्ञा है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थान के नाम को। स्थान के नाम में जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ उस स्थान के नाम को भी हम संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि काशी, अयोध्या, दिल्ली, मेरठ, लंदन, पेरिस हैं, कहीं भी, नेपाल, ठीक है, कानपुर,
लखनऊ, आगरा, औरैया डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी सब स्थान होता है। स्थान के नाम, सारे स्थान के नाम क्या होंगे बताइए, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाव का नाम। भाव देख लीजिए, भाव क्या होते हैं। देखिए कोई भी अगर प्रसन्न है तो जो प्रसन्नता होती है वो भाव है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा क्या है, एक तरीके से भाव है, हम अपने इमोशंस दिखा रहे हैं। ठीक है, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, बुढ़ापा, बचपना, जवानी, सुंदरता, मिठास, शांति, लड़ाई, ये सब हमारे भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं। तो इनके नाम को भी हम संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं और ये भी संज्ञा ही कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि संज्ञा होता क्या है और इतने जिनको हम बांटते हैं उनके हमने नाम भी देखे। ठीक है, अब हम संज्ञा के भेद को समझेंगे कि संज्ञा के भेद जो हैं, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे संज्ञा के भेद, और उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।